हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभात पोद्दार। हम लोगों ने एक सवाल जनरली बहुत देखा होगा कि इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, चाहे वो एमबीए कॉलेजेस हो या नौकरी हो। वो होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। और एक ऐसा प्रश्न है जो सबसे ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज करता है। मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैंने खुद एमबीए किया 2004 से 2006 आईएमएस इंदौर से। फिर मैंने यूटीआई बैंक में काम किया, जिसको आज आप एक्सिस बैंक के नाम से जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद मैं एजुकेशनल फील्ड में आया तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, एक किताब लिखी है और खुद के कुछ कुछ छोटे मोटे काम किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने इतने अलग अलग प्रकार के काम किए, तो शायद मैं इस आंसर में आपकी मदद कर सकता हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलता है। तो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। देखिए, अपने आप को इंटरव्यूअर की जगह रखिए। एक आदमी आपके इंटरव्यू में आया है और आपको उसके बारे में जानना है। आप उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो आपको जवाब ज़्यादा आसानी से आएगा। मान लीजिए आप इंटरव्यूअर होते और किसी व्यक्ति का इंटरव्यू आप लेने आते, तो उस व्यक्ति के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, अगर ये आपके मन में आ गया तो सबसे ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, लेकिन स्टिल हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको एक थोड़ा स्ट्रक्चरल फॉर्म में काम किया जाए। तो देखिए, इसको ऐसे मान लीजिए, हम तीन तरीके से इस सवाल को हल कर सकते हैं। पर्सनल, एजुकेशनल और प्रोफेशनल। यानी हम तीन प्रकार के सवालों के जवाब दे सकते हैं, तीन प्रकार की चर्चाएं कर सकते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर सकते हैं, अपने एजुकेशन की बात कर सकते हैं और अपने प्रोफेशनल लाइफ की बात कर सकते हैं। अब इसमें फिर तीन सेक्शन है: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी पर्सनल लाइफ में अभी तक क्या किया है, अभी क्या कर रहे हैं, कल क्या करने वाले हैं। एजुकेशन में पहले क्या किया, अभी क्या कर रहे हैं, कल क्या करने वाले हैं। और प्रोफेशनल लाइफ में पहले क्या किया, आज क्या किया और कल क्या करने वाले हैं। यानी इफेक्टिवली आपके पास 9 पॉइंटर्स हैं जिन पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, हर खाना आपका भरने वाला नहीं है, पूरे 9 पॉइंट्स आपके पास कभी नहीं होंगे, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं, हमको 9 पॉइंट्स चाहिए भी नहीं, 2-3 में काम हो जाता है। अब एमबीए का अगर हम इंटरव्यू देने वाले हैं तो जाहिर सी बात है, देयर इज़ अ चांस कि आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं होगा। अब आप सोचिए, अगर आपके पास एक बैकग्राउंड होता, आपने कोई नौकरी धंधा बिजनेस किया होता, तो शायद वो आदमी आपसे उसके बारे में चर्चा करता। वो तो है नहीं एक्सपीरियंस, तो आपसे किस बारे में बात करेगा। वो तो आपके एजुकेशन के बारे में और आपके अभी तक की लर्निंग के बारे में ही चर्चा कर सकता है। ठीक है, पर्सनल लाइफ में एक चीज़ है जो हम लोग बहुत बार मिस कर देते हैं, वो है फैमिली। हम लोग नॉर्मली अपने फैमिली के बारे में बोलते हैं, मेरे फादर हैं, मदर हैं, भाई हैं, बहन है एंड एवरीथिंग। नहीं आप ये बताइए कि मेरे फादर क्या काम करते हैं, मेरे ब्रदर क्या काम करते हैं और उन्होंने मेरे को जीवन में क्या सिखाया है। मुझे अगर बताना होगा तो मैं कहूँगा कि भाई मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में रहे, और क्योंकि उनका बहुत डिसिप्लिन लाइफस्टाइल था तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे अंदर आई। या मान लेते हैं मेरा ब्रदर किसान है, नहीं है लेकिन मान लेते हैं मेरा ब्रदर किसान है, मैं कहूँगा उनसे मैंने मेहनत सीखी, मैंने सीखा कि भाई खेती बाड़ी कैसे की जाती है। तो ये मेरे वैल्यू एडिशंस थे। तो फैमिली को लोग नॉर्मली इंटरव्यू में जवाब में नहीं देते, जबकि देना चाहिए। इंटरव्यूअर जनरली इससे खुशी होगा, क्योंकि अदरवाइज आपने सीखा कहाँ से है कि उसको पता कैसे चलेगा। एजुकेशन अब एजुकेशन में हम लोग बोल देते हैं कि भाई मैंने बीकॉम किया है, बीए किया है, बीबीए किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोलते हैं हमारे को इतना परसेंटेज आया था, इस कॉलेज से किया। देखिए, अगर आपने किसी बहुत ही अच्छे कॉलेज से किया जिसका नाम प्रोबेबली इंटरव्यूअर जानता है, तो फ़ायदा है। मैंने श्री राम कॉलेज से अगर ग्रेजुएशन किया तो मैं कहूँगा मैंने श्री राम कॉलेज दिल्ली से किया, तो कहेगा अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात। मैंने और किसी कॉलेज से किया है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके कॉलेज के नाम से। इवन परसेंटेज से भी बहुत फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये डिपेंड करेगा आपके परसेंटेज पे। कईयों के परसेंटेज इतने अच्छे भी नहीं होंगे कि बता पाएँ। तो रादर देन सेइंग कि मेरे इतने परसेंटेज थे, ये था, उसकी जगह आप कहिए सर मैंने बीकॉम किया है, मैंने जिस कॉलेज में पढ़ाई करी थी उस कॉलेज में मैंने ये सीखा। अब देखिए, आपको किसी भी जवाब को जस्टिफाई करना है। केवल ये कह देना काफ़ी नहीं होता कि भाई साहब मेरे मेरा जवाब ये, जैसे एक एग्जांपल है, किसी ने आपसे पूछा इंटरव्यू में कि भाई साहब आपको आपकी हॉबी क्या है, तो आपने कह दिया सर ये मेरी हॉबी है। लेकिन उस हॉबी से आपको फ़ायदा क्या हुआ ये भी बताइए, ये भी जस्टिफाई करिए
कि ये हॉबी आपकी क्यों है। आपसे पूछा आपका फेवरेट कलर क्या है, आपने कह दिया सर मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। तो ये अपने आप में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो ब्लैक क्यों पसंद है। अगर आपने उसके पीछे कहानी सुनाई तो आपका जवाब थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। तो हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है और वो है जस्टिफिकेशन। कोई भी जवाब हम दे रहे हैं उसका हमें देना है जस्टिफिकेशन, कि अगर मैंने ये काम किया था तो मुझे उससे क्या बेनिफिट हुआ, या ये काम मैंने क्यों किया था। अगर आपके मन में ये जस्टिफिकेशन आ गया तो आप मान के चलिए आपने आधा मैदान फतेह कर लिया। तो पहली चीज़ सोचिए कि आप एक इंटरव्यूअर हैं, आप एक व्यक्ति से क्या जानना चाहेंगे। अगर मैं एक इंटरव्यूअर हूँ और मेरे सामने कोई बच्चा आया तो मुझे उससे क्या पता करना है। मेरे को तो ये पता करना है ना उस व्यक्ति का एटीट्यूड क्या है, भाई मेहनती है कि नहीं है, भाई काम कर पाएगा कि नहीं, लर्निंग कर पाएगा कि नहीं, भाई नई चीज़ें अडेप्ट कर पाएगा कि नहीं। और अगर आपने उसको ये जस्टिफाई कर दिया कि देखिए सर क्योंकि मेरे फादर से मैंने ये सीखा, मेरी मदर से मैंने ये सीखा, या मेरे कॉलेज से मैंने ये सीखा, या मैं अगर नौकरी कर रहा हूँ, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वंडरफुल ना, नौकरी में तो आपने क्या क्या सीखा वो सामने वाला जान ही जाएगा। तो जैसे आप ये जस्टिफाई कर देंगे कि यू आर अ आइडियल कैंडिडेट, तो तत्काल आपको उसका बेनिफिट होने लगता है। और भी तरीके हो सकते हैं सवाल का जवाब देने के, लेकिन एक मोटा मोटा अगर हमको एक परफॉर्मा चाहिए, क्योंकि जनरली हम यही कंफ्यूज होते हैं कि हम अपना स्ट्रक्चरिंग भी कैसे करें। तो स्ट्रक्चरिंग हम ऐसे कर सकते हैं, और एलिमेंट अगर हमको इंक्लूड करना है हम और एलिमेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए, लोग कभी भी इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते, लोग बस इंटरव्यू देने चले जाते हैं। जबकि हमेशा याद रखिएगा, इंटरव्यूज आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड। पहले से सोचिए कि मैं क्या जवाब देने वाला हूँ, इस जवाब को तैयार करिए और उसके बाद अपने दोस्त के सामने, फैमिली के सामने इसको बार बार आप रिपीट करिए। आपके कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब देने का।